राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में संतान सप्तमी का व्रत हमें किस तरीके से करना है, क्या इसकी सरल विधि है। तो दोस्तों देखिए, संतान सप्तमी का व्रत जो होता है वो संतान की अच्छी स्वास्थ्य, अच्छे भविष्य के लिए किया जाता है, और जिसके संतान ना होना उसके कामना के लिए भी ये व्रत किया जाता है, और इससे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। अगर आप किसी कारण से पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पाते हो तो आपके पास अगर शिवलिंग घर पे हैं तो आप उनका भी अभिषेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये प्रतिमा है जिसको हम सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे, और फिर पंचामृत भी आप घर में बना सकते हैं, या फिर आप शुद्ध जल दूध लेके और फिर उनसे अभिषेक करना है। तो ये याद रहे, हमें अभिषेक घर पे ज़रूर करना है, चाहे आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं या आपके पास उस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से आपके पास है शिव परिवार, तो आप उस तरीके से भी स्नान करा सकते हैं। फिर उसके बाद में हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो इस तरीके से हमें स्नान करा देना है। इसके साथ में दोस्तों देखो, आप चौकी भी लगा सकते हो, लेकिन जो मैंने प्लेट ली है ना उसी में थोड़े से अक्षत रख के हम शिव परिवार की जो भी हमारे पास मूर्ति है उसे हम स्थापित करेंगे। और अब हम सबसे पहले दिया प्रज्वलित कर लेंगे। दिया प्रज्वलित करने के बाद में हमें शुद्ध जल से अभिषेक कर देना है, क्योंकि वैसे तो हम स्नान करा सकते हैं, करा ही लिया है, लेकिन जैसे हमने दिया प्रज्वलित किया है तो फिर जल के छींटे हमें अवश्य लगाने चाहिए। तो इस तरीके से हमने दोस्तों देखो जल से स्नान करा के, और अब हम इनको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप गणेश जी को जनेऊ, माता रानी को चुनरी और शिव भगवान जी को कलावा समर्पित कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप वर्ष स्वरूप सबको अपना कलावा समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फिर कलावा समर्पित कर देना है, और बहुत ही सरल विधि है दोस्तों, ये व्रत हमें अवश्य करने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों देखो, माता रानी को हम रोली से तिलक करेंगे, गणेश जी को रोली से, और अपने शिव भगवान को हम चंदन से, क्योंकि हम उनको रोली कुमकुम से तिलक नहीं किया जाता है, तो उनको हम चंदन से तिलक करेंगे। तो इस तरीके से हमने चंदन समर्पित कर दिया है। अब इसके साथ में ही दोस्तों देखो, अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो हमने जैसे वस्त्र समर्पित कर दिया है। अब दोस्तों देखो, दुर्वा घास का इस व्रत में बहुत बड़ा महत्व होता है, तो दुर्वा हमें गणेश जी को अवश्य ही समर्पित करना है। तो दुर्वा आप एक दिन पहले ही ले आए, और दुर्वा हमें अवश्य गणेश जी भगवान को समर्पित करना है। इसके साथ में दोस्तों हमने फूल समर्पित कर देने, जो भी आपके पास फूल हो तो फूल समर्पित कर देंगे। फिर हम माता रानी को जो भी हमारे पास माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है हमने, और जितना भी आपके पास 16, 2, 5 जितना भी आपके जितनी भी चीज़ें आपके पास हो सकती है आप समर्पित कर दीजिए। उसके साथ में दोस्तों दक्षिणा हमने समर्पित करना है, और साथ में ही दोस्तों देखो, संतान सप्तमी का जो व्रत होता है ना, इसमें डोरा बनाना होता है। तो कोई कोई तो 1.25 तोले का जैसे चांदी का कड़ा भी बनवा लेते हैं, नहीं तो आप डोरे की पूजा इसमें होती है। तो डोरे की पूजा देखो, मैं ये जहाँ पे हम पूजा करेंगे ना वहीं पे ही हमने ये डोरा बनाना है, और इस तरीके से कलावा लेके हमने 7 गांठें इसमें लगा लिए। तो इस तरीके से याद रहे 7 गांठें हमने लगानी है, और ये डोरा हमें जहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं ना वहीं पे ही ये डोरा बनाना है, और वहीं पे ही हमें ये पहनना है। लेकिन पहले हम इस डोरे का पूजन करेंगे, उसके बाद में हम इस डोरे को पहनेंगे। तो इसके साथ में दोस्तों देखिए, थोड़े से हमें अक्षत रख के और हमें पहले डोरे की पूजा करनी है। तो पूजा करने के लिए हमने थोड़ा सा शुद्ध जल से हम छिड़काव करेंगे और तिलक लगाएंगे चंदन से। तो इस तरीके से, और फिर बाद में ना दोस्तों इसकी पूजा करके सीधे हाथ में हमें ये बांध लेना है, पूजन करने के बाद में, पहले नहीं, उससे पहले हमें चौकी पे ही रखेंगे। अब दोस्तों देखो, भोग हमें क्या समर्पित करना है, तो मीठे पोहे या फिर मीठी पूड़ियाँ इसमें बनती है, और साथ के रूप में ही हमें ये चढ़ानी होती है, और यही हमें खानी होती है, इसी से ही हमारा ये व्रत खुलता है। तो हमने भोग के लिए 7 मीठी पूड़ियाँ बनाई है, और 7 मीठी पूड़ियाँ हमने माता पार्वती को चढ़ानी है, और साथ हमें ये खुद खानी है। याद रहे, हमें खुद ही खानी है, किसी और को नहीं देनी है, यही हमारा भोग होता है। और या मीठे पुए भी बना सकते हो, इसी से ही हमारा व्रत खुलता है, और इसके अलावा हमें और कुछ नहीं खाना होता है, यही हमें खाने थे। जो 7 पूड़ियाँ है जो माता रानी को चढ़ाई है वो हम किसी को भी दान में कर देंगे, घर में दान नहीं करनी है, बाहर दान करनी है। और जो 7 पूड़ियाँ है ना
वो हमारे लिए है, तो वो हमें खा के ही व्रत खोलना है। अब इसके साथ में दोस्तों देखो, हमने कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए हम एक फूल ले लेंगे, थोड़े से अक्षत ले लेंगे, तो जल भी हमें समर्पित कर देना है। और जो हमने ये कथा सुनी है ना, उसके बाद में ये फूल हम माता रानी को, शिव परिवार को समर्पित कर देंगे। तो ओम